हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, जयांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे कहते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड, अंडाशय। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जायांग। यह प्रश्न जो है जायांग से संबंधित है। तो जायांग जो है यह पुष्प का, तो यहां हम लिखेंगे यह पुष्प का मादा जननांग होता है। तो यहां लिखेंगे मादा जनन अंग या मादा जननांग होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे मादा जनन चक्र। तो यहां लिखेंगे मादा जनन चक्र होता है पुष्प का। और इसकी इकाई की यदि बात की जाए तो यहां लिखेंगे इसकी इकाई को स्त्री केसर या फिर अंडप कहा जाता है। इसे स्त्री केसर या फिर अंडप के नाम से जाना जाता है। स्त्री केसर या फिर अंडप जो है इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। तो इसके मुख्य तीन भाग हैं। सबसे ऊपर की ओर होता है वर्तिकाग्र। तो यहां लिखते हैं ये होता है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र जो है यहीं पर परागकण आते हैं। तो हम कह सकते हैं परागकणों का ग्रहण जो है यही भाग करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे परागकणों परागकणों को परागकणों को ग्रहण ग्रहण करता है ग्रहण करता है। और यहीं पर परागकणों का अंकुरण भी होता है। दूसरा भाग होता है वर्तिका। तो यहाँ लिखते हैं वर्तिका। यह पतला और लंबा भाग होता है और इसके नीचे की ओर स्थित होता है एक मोटा फूला हुआ भाग जो कि होता है अंडाशय। और अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। निषेचन उपरांत अंडाशय जो है यह फल भित्ति के अंदर या फल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, जायांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वर्तिकाग्र। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। पहला विकल्प है वर्तिका, तो हमारा पहला विकल्प गलत होता है। दूसरा है वर्तिकाग्र, तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। सी दिया गया है बीजांड, तो बीजांड जो है इससे बीज का निर्माण होता है निषेचन उपरांत। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। और डी दिया गया है अंडाशय, तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है निषेचन उपरांत। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।